तो यार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत के पास जब तक तेजस मार्क टू बनकर तैयार नहीं हो जाएगा तब तक हमें विदेशी फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट महसूस होगी, क्योंकि हमारा तेजस मार्क टू राफेल से ही अगर कंपेयर किया जाए तो राफेल जितनी कैपेबिलिटी तो नहीं रखेगा डेफिनेटली, लेकिन रोल प्ले वो एग्जैक्टली वही वाला करने वाला है जो कि रफाल करता है और बिल्कुल भी हमें इसमें कमी महसूस नहीं होगी। केवल फर्क इतना रहेगा कि रफाल जो है वो सिंगल इंजन नहीं है, डबल इंजन है। और बात की जाए अगर तेजस मार्क टू की तो वो सिंगल इंजन होने वाला है। इसके अतिरिक्त वेपन पैकेज और साथ ही एवियोनिक्स वगैरह में सभी मामलों में वो लगभग रफाल को टक्कर दे सकता है। और ये जो बार बार हम लोग सुनते हैं हमारे एयर चीफ मार्शल सर वी.आर. चौधरी की तरफ से कि हमें इतने स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स की अनिवार्यता है, काफी जरूरत है, फाइटर जेट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो हमारी है वो लगातार गिर रही है, इन सारी चीजों का समाधान तेजस मार्क टू में छुपा हुआ है। जो एमका आएगा वो भी हमारे लिए नो डाउट काफी ज्यादा जरूरी होगा, लेकिन तेजस मार्क टू जो है वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। लेकिन अभी तेजस मार्क टू को लेकर प्रॉब्लम ये कि अभी तक कोई सही अपडेट निकल कर नहीं आया था। पहले तो कई बार इस तरह की चीजें भी फैल गई थी जिन्हें र्यूमर्स ही कहा जाएगा कि तेजस मार्क टू को भारतीय वायुसेना सपोर्ट ही नहीं कर रही है। वो तो खैर बाद में इस बात का फिर खुलासा हुआ कि नहीं, तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य होगा और भारतीय वायुसेना इसे सपोर्ट भी कर रही है। अब तेजस मार्क टू को लेकर कई सारी नई खबरें निकल कर आई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से तेजस मार्क टू परियोजना को लेकर कई सारी बातें कही गई है और इसके लिए आदेशित किया गया है कि इस कार्यक्रम को फास्ट ट्रैक किया जाए। और परिणाम स्वरूप बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, यानी पहले की तुलना में अब इसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि जब ये प्रोडक्शन में उतरेगा यानी हमारा तेजस मार्क टू, उस समय ये हमारा फाइटर जेट कम से कम 5 तरह के हथियारों को सपोर्ट करने जा रहा है, जिसको लेकर मंजूरी 2023 में होने वाले एरो इंडिया से पहले दे दी जाएगी। इन 5 हथियारों की अगर बात की जाए तो इसमें क्लोज कॉम्बैट मिसाइल यानी एसरेम मिसाइल होने वाली है। इसके अलावा 2 BVR मिसाइलें होने वाली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1 मार्क 2 होगी। इसके अतिरिक्त शॉ होगा इसमें यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, और इसके अलावा लेजर गाइडेड बॉम्ब होगा। तो इस तरह के कुल 5 हथियारों को शुरुआती तौर पर ही ये सपोर्ट करने में सक्षम होगा, जिसके लिए अनुमति एरो इंडिया से पहले इस परियोजना को दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि 2028-29 में ये प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार होगा, यानी इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी कुल 5 साल इसमें और लगने वाले हैं। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2024 तक हर हाल में तेजस मार्क टू की फर्स्ट फ्लाइट हम लोग कंडक्ट होते हुए देखेंगे। अब अगर दिसंबर 2024 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसका मतलब इससे पहले इसके टैक्सी ट्रायल्स कंप्लीट किए जाएंगे जिसमें हाई स्पीड और लो स्पीड पर होने वाले हैं। उससे पहले इसका रोल आउट होगा। तो कहने का मतलब इस साल के मध्य तक या फिर आखिर तक हम लोग तेजस मार्क टू को रोल आउट होते हुए देख पाएंगे। अब जब 2024 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवा लिया जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हथियारों के इंटीग्रेशन का काम शुरू किया जाएगा और 2026-27 में और इस तरह के बेसिक हथियारों को इसके अंदर इंटीग्रेट करने का काम किया जाएगा और अल्टीमेटली अपने बेसिक 5 हथियारों के साथ ही ये प्रोडक्शन में प्रवेश करने जा रहा है। तो ये रही कुछ तेजस मार्क टू को लेकर लेटेस्ट अपडेट, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा इस समय जरूरी है। डेफिनेटली ये जो मैंने टाइम टेबल इसको लेकर आपको बताया, इसमें जो शुरुआती डेडलाइन थी उसको लेकर 1 साल का डिले हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसको लेकर भी पहले ही कंफर्मेशन आ गई थी कि 1 साल का डिले इसमें होने जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अंदर इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाया जा रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा इसमें स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करके फिर इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। इस वजह से उसमें थोड़ा सा डिले देखने के लिए हमें मिल रहा है। लेकिन जब साथ में हमें ये भी सुनने के लिए मिलता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रोजेक्ट टीम को ये कहा गया है कि इसके ऊपर काम फास्ट ट्रैक तरीके से किया जाए, इसकी पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में और ज्यादा तेजी लाया जाए, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा है। ये इस समय बिल्कुल नहीं कहा जा सकता इसकी टाइमलाइन को देखते हुए कि ये MRFA की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा, लेकिन इस बात को जरूर स्वीकारा जा सकता है कि ये अगर आप इसके निर्धारित समय पर आ जाता है तो MRFA की क्वांटिटी को कम जरूर कर देगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? तेजस मार्क टू और एमका, इन दोनों में से आपका फेवरेट फाइटर जेट कौन सा रहने वाला है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।